हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल बेसिक स्टडी चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जी हाँ गाइस, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं इवन नंबर्स के बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और भी हैं हमारे जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। गाइस, इन सभी नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हो आप, सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स को बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या। तो गाइस, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स मैं बेसिकली आपको बताऊँ, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। आगे हम ऐसे ही चलते जाएंगे गाइज। जैसे कि 14 के बाद में 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, ऐसा करके गाइज जो भी हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब गाइज़ हम बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? गाइज़, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। ऑड नंबर्स को बेसिकली हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती हैं? जो जिसमें 2 से भाग ना जा सके, जिसमें 2 से पूरा भाग ना जा सके, वो होते हैं हमारे विषम नंबर। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसा कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17। तो गाइज़ ये सारे होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो गाइज़ ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें किसी भी संख्या का डिवाइड ना जा सके, जो सिर्फ जिसमें खुद से ही डिविजिबल हो, जो खुद से ही डिविजिबल हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि 2। अब ये 2 हो गया। 2 में सबसे पहले एक तो जाएगा 1 से, एक 1 से जा सकता है और एक 2 में 2 से जा सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, जो 2 के हमारे फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा 2। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर होगा 2। अगर पूछता है कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तो वो आप बताओगे 3। तो गाइज़, अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर से एक 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, उसके बाद में 11 हो जाएगा गाइज़। अब इसके बाद में 9 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज़ 9 में 3 से डिवाइड जाता है। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें किसी अदर संख्या से डिवाइड ना जा सके, मतलब कि किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना जाए। जैसा कि अगर मैं 9 लेता हूँ यहाँ पर, तो 9 में जैसा कि आप देख रहे हो, 9 में तो ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। तो गाइस, ऐसा नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिसमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना जाए, बस ओनली खुद से और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना जाए, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसा कि आप 3 ले लीजिए। अब 3 में देखिए आप, एक तो 3 में 1 से जा सकता है और एक 3 में 3 से जा सकता है, अदरवाइज़ किसी भी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। एक हो गया हमारा 5 के भी 2 फैक्टर होंगे, तो 5 के 2 फैक्टर होंगे, यहाँ पे 1 से जाएगा और 5 में सिर्फ 5 से जाएगा, अदरवाइज़ किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। तो गाइज़, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब बेसिकली अगर हम बात करें इसके को प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभी आप समझ जाओगे, यहाँ पर समझ जाओगे कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में सबसे छोटा जो को प्राइम नंबर होगा वो होगा 4। अगर मैं देखता हूँ कैसे को गाइस, जो को प्राइम नंबर होते हैं एंड कंपोजिट नंबर होते हैं, वो हमारे सेम होते हैं। जैसा कि 4 हो गया, अगर मैं 4 में डिवाइड देता हूँ 2 से, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं देखता हूँ कि जो हमारे 4 के जो फैक्टर आएंगे, वो एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक ये 4 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो 4 के जो फैक्टर निकल रहे हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं, मतलब कि ये 2 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। इसके बाद में हो जाएगा एक 6, उसके बाद में 8 के बाद में 9। अब देखो ये 9 मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज़ ये 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा
को प्राइम नंबर। तो गाइज अब इसके आगे देखते हैं थोड़े और नंबर्स। एक उसके बाद में हो जाएगा 10, 10 के बाद में हो जाएगा 12, 12 के बाद में हो जाएगा 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद 16। गाइज ऐसे ही ये चलते रहेंगे। अब आगे गाइज आपके समझ में, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 11 के बाद में क्या आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, क्योंकि 12 तो 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। कोई ऐसा नंबर जो खुद की संख्या के अलावा और 1 के अलावा वो से डिवाइड ना हो, मतलब उन दोनों को छोड़ के, एक तो स्वयं वाली संख्या हो गई, जैसे कि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में 2 से ही डिवाइड जाएगा और 1 से जा सकता है, अदरवाइज़ किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो गाइस 11 हो गया, इसके बाद में 13 आ जाएगा, 13 के बाद में 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि 15 में तो 3 से डिवाइड चला जाएगा। इसके बाद में 17 आ जाएगा, 17 के बाद में 19 आ जाएगा, 19 के बाद में 23 आ जाएगा। ऐसे ही करके चलते रहेंगे। 23 के बाद में 29 आ जाएगा। तो गाइज़ ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब हम गाइज़ बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। इसके बाद में ये 18 आ जाएगा, इसके बाद में ये 20 आ जाएगा। तो गाइज़ ये हो गए हमारे को प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। गाइज़ इंटीजर्स हमारा मेन टॉपिक है। इंटीजर्स क्या होते हैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो गाइज़ बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया 0 के बाद में हमारे जीरो के बाद में जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसा करके ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे। 0 से पहले, 0 से छोटी संख्या क्या होगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये गाइज ऐसे ही ये चलते जाएंगे, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो गाइज ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब गाइज हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर को बेसिकली हिंदी में बात करें तो होल नंबर होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं गाइज, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं वो हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं को बेसिकली इंग्लिश में बोलें तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से समझ में आ रहा होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइज, तो गाइज नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गाइज यहाँ पर एक और क्वेश्चन पुट अप होता है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, क्या ये होल नंबर हैं, क्या ये होल नंबर हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है गाइज, क्या हमारे जितने भी होल नंबर हैं, हमारे जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से स्टार्ट होके वो 9 पर, जैसा कि आप देख रहे हो 9 तक, ये मतलब आगे तक भी जाएंगे, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो गाइज हमें ये बताना है कि क्या सारे होल नंबर जितने भी वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो आप देख रहे हो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट हैं, और यहाँ से ये 1 भी आ रहा है इसमें। तो जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, बिकॉज जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स हैं, तो गाइज इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज ये इसका आंसर हो जाएगा नो। तो गाइज ये थे हमारे सारे नंबर्स। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स। गाइज ये क्या होते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस अब हम समझते हैं रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो गाइस रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे ये नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे नंबर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आगे तक जितने भी नंबर आएंगे ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का गाइज अगर बेसिकली हम हिंदी में बात करें तो ये होते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। अब गाइज बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में।
रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है, मतलब रैशनल नंबर को हिंदी में बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होता है, ये हमारी परमेय संख्या है। ये क्या होती है गाइस? परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्या होती हैं तो गाइस वो हम समझेंगे। तो गाइस परमेय संख्या की एक डेफिनेशन है, मतलब कि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर इज़ मे बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो गाइस इसका मतलब क्या है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है गाइस, यहाँ पर अगर अपॉन में ज़ीरो वैल्यू होती है तो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो गाइस इसकी हम एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। जैसा कि गाइस जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो सब हमारे रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर लिया 1, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये 1 है, तो इसके अपॉन में मैंने 1 मान लिया, तो ये हो गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में। आप देख रहे हो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 है और पी की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। मैं एग्जांपल लेता हूँ सेकंड, तो ये हो गया 2। अब क्या 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे, तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। ये हमारे रैशनल नंबर है। जैसा कि आप देख रहे हो इनके अपॉन में हम 1 1 मान सकते हैं, इनके अपॉन में हम 1 1 मान सकते हैं। या फिर अगर मान के चलो अगर आ जाता है हमारा नंबर 2/3, 2/3, 5/3, या फिर ये आ गया 6/2 या 7/2। गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 7/3 हो गया, 8/3 हो गया, कुछ भी हो सकता है नंबर। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बस अपॉन में, मतलब ज़ीरो की जो क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो गाइस आपको पता है कि अगर हम किसी ज़ीरो में किसी संख्या से डिवाइड देते हैं, मतलब किसी डिजिट से डिवाइड देते हैं तो ये ज़ीरो आता है। लेकिन अगर हम किसी भी डिजिट में अगर हम ज़ीरो से डिवाइड देते हैं तो गाइस नॉट डिफाइन आता है। नॉट डिफाइन का मतलब अनंत, अनंत मतलब कि ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्यू की जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो गाइस अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होती है हमारी अपरमेय संख्याएँ। तो गाइस अपरमेय संख्या क्या होती हैं? तो अपरमेय संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि ये हो गया √2। अब गाइस ये हो गया √2, √3, जितनी भी हमारी रूट में वैल्यू आती हैं वो सब हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि रूट में स्क्वायर ऐसी डिजिट नहीं होनी चाहिए जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल आए। फॉर एग्जांपल में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि √4 हो गया। अब गाइस आपको पता है ये हमारा रूट में 4 है, तो गाइस आपको पता है इसका तो स्क्वायर रूट निकलता है, इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाता है। अब ये √4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? इसका तो 2 निकल आएगा, और 2 के अपॉन में अगर हम 1 मानेंगे तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो अंडर रूट में जो 4 है ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ऐसी डिजिट जो कि अंडर रूट के अंदर है, मतलब कि रूट में है लेकिन उनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसा कि अब मैं यहाँ पर और एग्जांपल लेता हूँ, √5 हो गया, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। √7 हो गया, उसके बाद √8 हो गया, उसके बाद √9 नहीं हो सकता है गाइस, ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, मतलब कि रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। क्या है गाइस? एक रैशनल नंबर है बट नॉट इरेशनल नंबर, बिकॉज ये नॉट इरेशनल नंबर बिकॉज यहाँ पर √9 है, जो √9 है गाइस ये हमारा 3 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब जो 9 है इसका स्क्वायर रूट 3 निकल के आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा गाइस। तो 3 के अपॉन में हम 1 मान लेंगे तो ये तो हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा एक रैशनल नंबर। तो गाइस इससे आगे जैसा कि हमने एक √10 ले लिया, मतलब ऐसा नंबर जिसका कोई स्क्वायर रूट ना निकले वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो गाइस अब हम देखते हैं लास्ट
कंपोजिट नंबर, जैसा कि गाइज मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंपोजिट नंबर एक हमारे, मैंने अभी आपको बताए थे प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 मोर फैक्टर होते हैं, जिसके 2 मोर फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसा कि अगर कोई कहने लग जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4, बिकॉज 4 हो गया, और उसके बाद में हो जाएगा 6, उसके बाद में हो जाएगा 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12, फिर हो जाएगा गाइज 14, फिर 15, 16, 18, इस तरीके के गाइज जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जिसके 2 मोर फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। तो गाइज इस वीडियो में हमने बताया आपको नंबर सिस्टम के बारे में, हमने सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, जितने भी हमारे नंबर्स थे, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो गाइस आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और गाइस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम।